सुबह की पहली किरणों में शहर की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी स्टार इंटरनेशनल के ऑफिस गेट के सामने आकर खड़ा हो गया एक चाय वाला। उसके पहने फटे पुराने कपड़े, हाथ में चाय के गिलास और आंखों में ऐसी निश्चल सरलता जो देखकर किसी को भी लगे कि ये इंसान बेहद गरीब है, लेकिन उसकी असली पहचान किसी ने सपने में भी न सोची हो। वो शख्स जो वास्तव में कंपनी का मालिक था। धीमे कदमों से वह ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ। रिसेप्शन पर बैठे सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देखकर झुंझलाकर कहा, अरे चाय वाले, यहां क्या कर रहा है? ये क्या तेरी ठेला लगाने की जगह है? चल हट जा यहां से। शख्स हंसकर बोला, भाई साहब, मैंने सोचा कर्मचारियों को थोड़ी चाय पिला दूं, सुबह सुबह सबको अच्छा लगेगा। गार्ड हंसकर उसे अंदर जाने दिया। उसे जरा भी भनक न लगी कि जिसे वह साधारण चाय वाला समझ रहा है वही तो कंपनी का असली मालिक है, जिसने कुछ दिनों पहले ही ये कंपनी खरीदी है। अंदर घुसते ही कुछ कर्मचारी हंस पड़े। एक कर्मचारी हंसते हुए बोला, देखो देखो कौन आया, लगता है गलती से अंदर घुस आया। अरे भाई, तू यहां इंटरव्यू देने आया है या फ्री में चाय पिलाने? ठीक तभी कंपनी की असिस्टेंट मैनेजर प्रिया आगे आई। उसके पहने चमकदार कपड़े, हाथ में महंगा फोन और मुंह पर अहंकार की छाप। उसका स्वभाव काफी घमंडी और रूखा था। उसने चाय वाले को ऊपर से नीचे तक घूरा और तुरंत व्यंग्य कसते हुए बोली, ये क्या हालत बना रखी है? फटे पुराने कपड़े पहनकर यहां आया है? ये क्या चाय की दुकान है? निकल ले यहां से। शख्स हल्की हंसी के साथ बोला, मैडम, मैंने सोचा आपके लिए चाय लेकर आ जाऊं। लेकिन प्रिया को उसके इस सरल जवाब से और गुस्सा आ गया। प्रिया ने उसके ट्रे से एक चाय का कप उठाया, एक घूंट लिया और तुरंत मुंह बना लिया। उफ, क्या बदबूदार चाय है। फिर गुस्से में कप उठाकर सीधा उसके मुंह की ओर फेंक दिया। गर्म चाय उसके मुंह पर छलक पड़ी। वह थोड़ा पीछे हटा, लेकिन कुछ बोला नहीं। प्रिया बोली, ले, पहले अपनी हालत देख, फिर दूसरों को चाय पिलाने आ। ऑफिस का माहौल हंसी से गूंज उठा। सब हंस रहे थे। एक कर्मचारी बोला, आज तो जबरदस्त मजा आ गया। मैडम ने चाय वाले को उसकी औकात दिखा दी। कोई ताली बजा रहा था, कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा था। लेकिन तभी कंपनी में काम करने वाला एक सच्चा दिल का युवक अर्जुन आगे आया। अर्जुन गुस्से में बोला, बंद करो तुम सब, एक ही तरह का मजाक कर रहे हो। आदमी गरीब है तो क्या इसका मतलब ये कि उसकी इज्जत से खेलोगे? लेकिन प्रिया ने अर्जुन की बात काट दी। प्रिया हंसते हुए बोली, ओह, तो तू अब इसका वकील बन गया। अर्जुन, तू शायद न जानता हो, ये गरीब लोग सिर्फ ड्रामा करते हैं, उन्हें तो बस हमारी जेब ढीली करनी है। ये कहकर प्रिया ने चाय वाले को एक थप्पड़ भी जड़ दिया। पूरा ऑफिस हंसी की गूंज से भर गया। वो शख्स जिसे कोई पहचान न सका, वह सिर्फ चुपचाप दुखी होकर बोला, सॉरी मैडम, मेरी ही गलती है, मैं जा रहा हूं। उसने अपना ट्रे उठाया और धीरे धीरे ऑफिस से बाहर निकल गया। किसी को ख्याल भी ना आया कि जिसे सब चाय वाला समझकर अपमानित किया, वही तो इस पूरी कंपनी का मालिक है। उसने ताजा ही ये कंपनी खरीदी है और आज यहां आया था अपने कर्मचारियों का असली चेहरा देखने। अगले दिन कर्मचारी ऑफिस पहुंचे और सब अपने काम में व्यस्त हो गए। प्रिया आत्मविश्वास से भरी मुद्रा में ऑफिस आई, हाथ में महंगा बैग, आंखों में घमंड और मुंह पर वो हंसी जैसे उसके कृत्यों के लिए कोई पछतावा न हो। प्रिया अपनी सहेली से हंसते हुए बोली, कल तो जबरदस्त मजा आया था। उस चाय वाले को उसकी औकात दिखा दी। ऐसे लोगों को लाइन में रखना ही ठीक है। उसकी सहेली भी हंसते हुए बोली, हां यार, तूने कमाल कर दिया। सबको हंस हंस कर पेट दर्द हो गया। दूसरी ओर अर्जुन चुपचाप बैठा था। उसका मुंह गंभीर था। उसके अंदर खलल महसूस हो रहा था। अर्जुन मन ही मन सोच रहा था, कौन जाने वो बेचारा अब कहां होगा। सब मिलकर कितना बुरा किया उसके साथ। उम्मीद है वो इसे दिल पर न ले। कुछ देर बाद एक बड़ी घोषणा हुई। एचआर डिपार्टमेंट से मैसेज आया कि सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि आज सुबह 11 बजे कंपनी के नए मालिक खुद ऑफिस आ रहे हैं। सभी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य है। ऑफिस में हलचल मच गई। एक कर्मचारी बोला, अरे वाह, नया मालिक आ रहे हैं। दूसरे ने कहा, सुना है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिन्होंने कंपनी खरीदी है। चलो देखते हैं कौन आते हैं।
शायद हमारी तरक्की का भी जिक्र करें। प्रिया भी बहुत उत्साहित हो गई। वह हंसकर बोली, वाह, नया मालिक आ रहे हैं, उनके साथ मिलना तो मजा आएगा। अगर वो मेरा दीवाना हो गए तो प्रमोशन भी मिल सकता है। ठीक 11 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल का दरवाजा खुला। अंदर कदम रखा उस शख्स ने, वही चाय वाला, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर अलग चमक थी। अब वो महंगा सूट पहने था, बाल सलीके से संवारे, चलने के अंदाज में आत्मविश्वास। उसके साथ 2-3 लोग थे जो उसके असिस्टेंट लग रहे थे। पूरा ऑफिस स्तब्ध रह गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक कर्मचारी हैरान होकर बोला, ये तो वही चाय वाला है। दूसरे ने कहा, हां वही, लेकिन सूट पहनकर मालिक के साथ क्यों आया? ठीक तभी एचआर ने घोषणा की, सब ध्यान दें, ये हैं हमारे नए मालिक मिस्टर आर्यन वर्मा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन कुछ कर्मचारियों के चेहरे पीले पड़ गए, खासकर प्रिया के। आर्यन वर्मा यानी वही चाय वाला मंच पर खड़ा हो गया। उसने गहरी सांस ली और बोला, दोस्तों, मैं हूं आपका नया मालिक। मैंने हाल ही में यह कंपनी खरीदी है और कल मैं आपके बीच एक साधारण चाय वाले के रूप में आया था। ये सुनते ही सबके सीने धक से रह गए। कमरा शांत हो गया। आर्यन आगे बोला, हां, कल मैं फटे पुराने कपड़े पहनकर आया था, चाय का ट्रे लेकर, और मैं देखना चाहता था कि मेरे कर्मचारी मानवता को कैसे देखते हैं। सबके सिर झुक गए। कल जो हंस रहे थे, अब उनके चेहरे शर्म से लाल हो गए। अर्जुन की आंखों में संतुष्टि थी, क्योंकि सिर्फ वही चाय वाले का साथ दिया था। लेकिन प्रिया तो कुर्सी पर पसीने से तर हो रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी, हे भगवान, ये तो वही शख्स था। मैंने उसके साथ क्या क्या किया, चाय फेंकी, थप्पड़ मारा, और ये तो मालिक निकले। निर्णय और शिक्षा। आर्यन ने अपनी आवाज को और मजबूत किया और बोला, कल मैंने देखा मानवता का असली चेहरा कैसा होता है। कुछ लोग दूसरों का सम्मान करना जानते हैं और कुछ लोग सिर्फ ताकत देखकर इंसान को आंकते हैं। लेकिन याद रखिए, सम्मान और मानवता से बड़ा कोई मान नहीं होता। उसने सबकी ओर देखा, खासकर प्रिया की ओर। प्रिया की नजरें नीची हो गईं। पूरा ऑफिस गहरी खामोशी में डूब गया। सबके मन में डर बैठ गया। अब मालिक सजा सुनाएंगे। जिसे कल सब चाय वाला समझकर अपमानित किया, आज वही मालिक बनकर सबके सामने खड़ा है। और अब उसके अगले शब्द सबका भविष्य तय करने वाले थे। कॉन्फ्रेंस हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस। सबकी नजरें नीची। मालिक आर्यन वर्मा सबके सामने खड़े। उनके मुंह पर गंभीरता, लेकिन आंखों में गहराई। सच्चाई सामने आ चुकी थी। जिसे कल सब चाय वाला समझकर अपमानित किया था, वही आज कंपनी का मालिक। और अब उनके हर शब्द सबके दिल को चीर रहे थे। आर्यन धीरे धीरे बोलने लगे, कल मैंने देखा कि कुछ लोग दूसरों का सम्मान करना जानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ताकत और कपड़ों से इंसान को आंकते हैं। उन्होंने गहरी नजर से प्रिया की ओर देखा। खासकर तुम प्रिया, तुम्हारे पद पर तुम्हारा कितना घमंड है ना। कल तुमने जो किया वो सिर्फ एक इंसान का नहीं, बल्कि मानवता का अपमान था। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपते हुए बोली, सर, मेरी गलती हो गई, मैं आपको पहचान न सकी। आर्यन का स्वर और कठोर हो गया। समस्या यही है, अगर मैं अमीर दिखता, अच्छे कपड़े पहनकर आता, तो तुम मेरे सामने सिर झुकाकर बात करती। लेकिन जब मैं फटे पुराने कपड़े पहनकर आया, तो तुमने मुझे इंसान ही न समझा। यही है तुम्हारी शिक्षा? यही है तुम्हारा नजरिया? पूरा हॉल खामोश था। सबकी सांसें थम सी गईं। आर्यन ने अचानक अर्जुन की ओर देखा। उनकी आंखों में नरमी आ गई। लेकिन इस भीड़ में एक इंसान ऐसा था जिसने मानवता को जिंदा रखा। अर्जुन। सबकी नजरें अर्जुन पर घूम गईं। अर्जुन थोड़ी शर्मिंदगी से खड़ा हो गया। आर्यन हंसकर बोले, कल तुम अकेले खड़े होकर सही बात कही। जब पूरी भीड़ गलत कर रही थी, तब तुमने हिम्मत दिखाई। यही असली योग्यता है। ऐसे लोग ही सच्चे लीडर बनते हैं। अर्जुन भावुक हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन धीरे से बोला, सर, मैं तो बस मानवता निभा रहा था। आर्यन बोले, अर्जुन, तुमने मानवता से कहीं ज्यादा किया। तुमने पूरी कंपनी को आईना दिखाया, और मैं चाहता हूं कि ऐसा इंसान मेरी टीम में सबसे ऊंचे पद पर हो। आर्यन ने तुरंत घोषणा की, आज से अर्जुन को सीनियर मैनेजर बनाया जाता है।
और वो सीधे मेरे साथ काम करेगा। हॉल तालियों से गूंज उठा। अर्जुन भावुक होकर खड़ा रहा। अब प्रिया का नंबर आया। आर्यन ने गहरी सांस ली और बोले, प्रिया, तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए ये मुझे अच्छे से पता है। अगर चाहूं तो अभी तुम्हें नौकरी से निकाल सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी गलती को महसूस करो। प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। आर्यन बोले, माफी शब्दों से नहीं मिलती, कर्मों से मिलती है। आज से तुम्हें तुम्हारे पद से हटाकर जूनियर लेवल पर काम करना होगा। वहां बैठकर तुम सीखोगी कि सम्मान क्या होता है। प्रिया करुणा द्रवित होकर रो पड़ी। उसके सारे सपने, घमंड और गर्व एक पल में चूर हो गए। बाकी कर्मचारी भी कांप उठे। सब सोचने लगे, हे भगवान, हम भी तो कल उस चाय वाले का मजाक उड़ा रहे थे। अब अगर मालिक को याद आ गया तो हमारी भी छुट्टी हो जाएगी। आर्यन ने सबकी ओर देखा और बोले, बाकियों के लिए एक चेतावनी, ये कंपनी सिर्फ काम की जगह नहीं, एक परिवार है, और इस परिवार में हर इंसान का सम्मान होगा, चाहे वो ऑफिस बॉय हो, चपरासी हो या मैनेजर। अगर कोई दूसरी बार किसी को छोटा दिखाने की कोशिश करेगा तो उसके लिए यहां कोई जगह नहीं। पूरा ऑफिस शांत हो गया। कुछ कर्मचारियों की आंखों में आंसू थे। कई पछता रहे थे कि उन्होंने भी मजाक के बहाने चाय वाले का अपमान किया था। आर्यन धीरे से बोले, दोस्तों, याद रखना, कपड़े, पैसा और पद से इंसान बड़ा नहीं होता। असली महानता दिल से होती है, और यही शिक्षा मैं आज सबको देना चाहता था। उस दिन के बाद ऑफिस का पूरा माहौल बदल गया। अब कोई किसी की ताकत या कपड़ों से तुलना न करता। सब एक दूसरे की मदद करने लगे। अर्जुन सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। प्रिया भी पूरी तरह बदल चुकी थी। वह विनम्रता से छोटे काम करने लगी और धीरे धीरे सबका विश्वास जीतने की कोशिश करने लगी। कभी कभी जिंदगी हमें आईना दिखाने के लिए अजीब खेल खेलती है। कल तक जो खुद को बड़ा समझते थे, आज वही दूसरों से माफी मांग रहे थे, और जिसने खुद को छोटा दिखाकर सबका असली चेहरा देखा, वही सबसे बड़ा साबित हुआ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।